एसआई भर्ती रद्द। यूट्यूब सोशल मीडिया के हर उस अकाउंट पर आप देख पा रहे होंगे, बड़ा स्लोगन लिखा हुआ आ रहा है, एसआई भर्ती राजस्थान के अंदर रद्द हो चुकी है। रद्द होने का बड़ा कारण क्या है, किन किन के सपने चूर हुए हैं और किन के आबाद हुए हैं, इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ में चर्चा कर रहे हैं उन राजनीतिक गलियारों की जहां आज जश्न का माहौल है, नागौर में आतिशबाजी हो रही है, किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि इन दो नेताओं ने इस भर्ती को रद्द करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। एक सवाल और उठता है, क्या भर्ती इन्हीं पदों पर होगी या पदों में बढ़ोतरी होगी? भाई बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, चाहे आप युवा हो या उन युवाओं के परिजन। हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आपने उन युवाओं पर पैसे लगाए हैं। यदि आप युवा हैं तो आपने बड़े सपने गढ़े होंगे एसआई भर्ती में सिलेक्शन के, क्योंकि एक एसआई बनने के बाद एक तहसील का वो मालिक होता है। एसआई की कलम से यदि एक अंक भी गलत हो गया तो एक नौजवान की, एक युवा की, एक आदमी की पूरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। और दोस्तों, ये निर्णय कुल मिलाकर सही लग रहा था, क्योंकि जिन फर्जी धारकों ने इस भर्ती में सिलेक्शन पाया था उनको ठीक से लिखना तक नहीं आता था। तो सोचिए उनकी कलम कितने निर्दोषों को खराब कर सकती थी, कितने निर्दोष उन एसआई, फर्जी एसआईओं के हत्थे चढ़ सकती थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन कारणों से हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया। हाईकोर्ट ने दलील दी है, एक रिपोर्ट जारी करी कि 3 कारण थे कि एसआई भर्ती को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडेंट के लिए 859 पदों पर यह भर्ती जारी की थी, और ये भर्ती होने की जो तिथि थी ये थी 14 और 15 सितंबर 2021। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कोर्ट ने किन 3 कारणों को माना कि पेपर लीक हुआ है और इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास पहुंच रही है उस प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला कारण है, आरपीएससी के 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस भर्ती में डम्मी अभ्यर्थी बैठाए गए थे। जैसे मैं पेपर देने जा ही रहा था कि मैंने मेरी जगह किसी होशियार उस डम्मी अभ्यर्थी को बिठा दिया जिसने मेरे पेपर को क्लियर किया, या पहले से उसके पास जो पेपर लीक हुआ था वो पहुंच गया था। उसके बाद हम बात करें तो जगदीश बिश्नोई सहित अन्य गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लीक किया है। 3 बड़े कारण इसमें माने जाते हैं। भाई 859 पद पर यह भर्ती होनी थी, जिसमें से लगभग पेपर लीक करके एसआई बने थे, और उनके हाथ में था राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के उस कानून का पूरा निचोड़ उनके हाथ में था, जिसका दुरुपयोग वो अच्छी तरह से कर सकते थे। अब बात ये निकल कर आ रही है कि ये भर्ती सेम रहेगी या इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, इस पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन बढ़ोतरी संभव है। आपके जीते जी बड़ी भर्ती आने वाली है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एसआई की भर्ती ये भी बड़ी थी। 859 पद पर जो निकल रही थी ये भी बड़ी थी, और आगे जो निकलने वाली है ये भी आपके जीते जी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इसकी तैयारी आप बड़े लेवल पर कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है, कहीं अगले पेपर में पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि फिर से उनके भविष्य का जो सवाल है खड़ा होगा। तो शायद इस बार नहीं लग रहा, क्योंकि एसओजी ने जिस प्रकार से कमर कस रखी है, शायद ही पेपर लीक हो राजस्थान के अंदर। अब बड़ा सवाल आता है जश्न का माहौल। भाई नागौर के वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस भर्ती को रद्द करवाने में, पूरा जोर लगा दिया था, लाठियां खाने को तैयार थे, सड़कें जाम तक उन्होंने करवा दी, पुलिस से वो भिड़ गए, लेकिन डटे रहे कि इस भर्ती को रद्द हम करवा कर मानेंगे। तो बड़ी जीत हुई है हनुमान बेनीवाल। और दूसरी तरफ हम बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा की, क्योंकि उनके निज आवास पर भी लोगों का जमावड़ा है, काफी बढ़ा हुआ है। भाई दोनों ने स्पष्ट कर दिया था, और किरोड़ीलाल मीणा ने बाकायदा सबूत दिखाए थे
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किरोड़ीलाल मीणा ने बाकायदा सबूत दिखाए थे कि इस प्रकार इन लोगों ने इस भर्ती के जो पेपर थे उनको लीक करवाया है। बड़े बड़े सवाल हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बस इन्हीं सवालों के घेरे में बैठे हुए। अब तैयारी करें तो करें क्या? राजस्थान में युवाओं को ऐसे लगने लगा था कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसकी तैयारी करें? जो भी भर्ती आएगी उसमें पेपर लीक होंगे और लीक होने के बाद उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे और हमारा क्या होगा? हम तो भाई फोरम की फीस भर रहे हैं, उनकी तनख्वाह है वो इकट्ठा करके दे रहे हैं, ताकि एसआई बनने के बाद जो जिस प्रकार की उनको तनख्वाह मिलेगी वो हमारे पैसों से ही तो मिलने वाली है। क्योंकि पता नहीं कितने लाख लोग फॉर्म भरवाते हैं। एक फॉर्म की फीस उस टाइम में 450 से 500 रुपए होती थी। सपोज कीजिए यदि 5 से 8 लाख युवाओं ने यदि फॉर्म भरा है तो किस प्रकार से कितना पेमेंट गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है। एक सवाल और भी लोगों का खड़ा हो रहा है, भर्ती रद्द हुई है तो फॉर्म का जो पैसा है वापिस उन युवाओं के खाते में आना चाहिए। बिल्कुल भाई, भर्ती उन्होंने तो रद्द नहीं करवाई। भर्ती जिन पेपर लीक माफियाओं ने उनके सपनों को चूर चूर किया है वो गलती उन युवाओं की नहीं है। उनका पैसा तो वापस आना चाहिए ताकि अगली एसआई में वो पेपर का फॉर्म भरवा सकें। जरूर इस बात को शेयर करिएगा, क्योंकि ये गहराई है, ये गहराई की बात है, आम लोगों की बात है। कितना ही करोड़ रुपए आज सरकार के पास सुरक्षित है। भाई नेता थोड़ी खा गए उस पैसे को, आरपीएससी के पास वो मौजूद है। और आरपीएससी एक ऐसी मुहिम शुरू करे, क्योंकि भाई जिस प्रकार से लोगों ने ऑनलाइन तरीके से पेमेंट जमा करवाया फॉर्म का, उसी तरीके से वापिस उन युवाओं के खातों में पेमेंट जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बात को सरकार गहराई से लेगी। आप जरूर शेयर करेंगे, आम लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।